मेरा नाम धर्मेंद्र तोमर। मैं अखिल भारतीय युवा जाट महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राहुल चौधरी जी हैं गाजियाबाद से। इन्होंने कार्यक्रम चला रखा है पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में के सभी जनपदों में अखिल भारतीय युवा जाट सभा के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जनपद सहारनपुर में प्रदेश अध्यक्ष जी ने भाई मोहित प्रधान को, जो सलोनी के रहने वाले हैं, इन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इन्होंने अपनी कमेटी में जो हमारे स्वर्गीय सतपाल सिंह जी जाट समाज की रीढ़ थे सहारनपुर के, इनके सुपुत्र हैं अनुज चौधरी जी, इनको अपनी कमेटी में प्रदेश सचिव का पद आज दिया है। मलिक और आज सहारनपुर में लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम स्कूल में राहुल चौधरी जी जो अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई यहाँ कुछ युवाओं को जिम्मेदारी देकर गए हैं। इसमें अब मोहित चौधरी को युवा का जिला अध्यक्ष और अनुज वर्मा जी को आपका प्रदेश का सचिव बनाया और इससे एक नई समाज में क्रांति लाने का काम किया। युवाओं को जो भ्रमित हो रखा था शिक्षा की ओर था, उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया। इन्हें नशे से दूर, बहुत सारी समाज में फैली कुरीतियों से दूर रहने का आज संकल्प लिया गया। यहाँ आपका लेबर कॉलोनी में हमारे बहुत सारे मेहमान गाजियाबाद से जो खतौली से आए थे और जिम्मेदार पदाधिकारियों ने आज यहाँ समाज को एक नई दिशा देने का काम किया हो। और ऐसे में मैं इन सब का आभार व्यक्त करते हुए यहाँ से हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया कि हम नशे से युवाओं को दूर रखा जाएगा और शिक्षा से ही देश को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलख जमाकर समाज को एक नई जागृति देने का काम, नई क्रांति लाने का एक गौरवशाली क्षत्रिय कौम है आपका जाट समाज। और जाट समाज क्षत्रिय कौम जो है एक संघर्ष करने में अग्रणी है, इसलिए देश की आज़ादी में अहम भूमिका रही है जाट समाज की। और आज समाज के लिए भी एक नई तरीके आपका नई ऊर्जा के साथ में, नई क्रांति के साथ में, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ा लिखा व्यक्ति और इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये हमारा मोटिव है। मेरा नाम कपिल शर्मा, विभाग संयोजक बजरंग दल सहारनपुर। किस मामले में आए आप? अभी 4-5 दिन पहले की घटना है। जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना के बड़गांव गांव के अंदर कुछ मुस्लिम लोगों ने मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर का विरोध किया और उसको बंद करा दिया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष के द्वारा भी उसको बंद कराया गया कि यहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं बज सकता। उसके बाद हिंदू संगठनों के विरोध के बाद और उच्च अधिकारियों के प्रेशर के बाद उन्हें उसको वापस भिजवा दिया गया। इस प्रकार के लोग इस समय भी जो मंदिरों के लाउड स्पीकरों का विरोध कर रहे हैं या वो उनको बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कोई तुम्हारे मुल्ला मौलवी या तुम्हारे बाप दादाओं के फतवे से चलने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार के अंदर किसी भी मंदिर का कोई लाउड स्पीकर बंद नहीं होगा और वो लोग तय नहीं करेंगे कि कब मंदिर में आरती होनी है, कब लाउड स्पीकर बजना है। इस चीज़ को हम तय करेंगे और हमने तय किया हुआ है, हमारे अनुसार मंदिरों के लाउड स्पीकर बजेंगे और हिंदू समाज जिस तरीके से उनको बजाना चाहेगा वो बजेंगे। जिसको उस चीज़ से दिक्कत है वो अपने कान बंद कर वहाँ पर रह सकता है, वहाँ से जा सकता है। इसी संबंध में आज जिस अधिकारी के द्वारा वो स्पीकर वहाँ पर बंद कराया गया, इसके लिए जनपद सहारनपुर के एसएसपी महोदय से मिलने के लिए आए हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, या बजरंग दल की मांग है। मेरा उद्देश्य यही है, जो 10 दिन से यहाँ छात्र बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठी हुई है, जो इनको वजीफ़ा मिलता था, सरकार ने जो वो छात्रवृत्ति जो बंद की है उसका सुन के हमें भी दुख हुआ। उसी के समर्थन में मैं इनके साथ यहाँ आया। देखो, ये आने वाला कल का भारत है, कल के भविष्य हैं ये बच्चे। अगर इनकी पढ़ाई छूट जाएगी या एजुकेशन इनके बीच में रह जाएगी तो ये बहुत बड़ा देश का नुकसान है।
पता नहीं इन बच्चों में से कौन सा क्या बन जाए और देश के लिए क्या उपलब्धि कर दे। आने वाला कल तो यही है। तो ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। जो छात्रवृत्ति ख़त्म किए, मैं तो इस समर्थन में आके उसको बहाल की जाए ताकि ये गरीब बच्चे एजुकेशन ले सके और जहाँ तक इनकी इच्छा हो वहाँ तक ये पढ़ सके और देश के लिए कुछ अच्छे से अच्छा कर सके। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए जो सरकार ने बंद कर दी, और निःशुल्क इनको एडमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो दलित समाज है वो बहुत ही गरीब है। एक एक बच्चा ऐसा है कि रोटी भी उनकी पूरी नहीं होती। तो हम जो आज 10वां दिन है धरने पे बैठे हुए, किसी भी अधिकारी ने कोई भी यहाँ आके इनकी सुध नहीं ली है, और ये हमें बहुत ही निंदा के साथ कहना चाहते हैं कि इस तरह के अधिकारी कभी किसी सरकार में हमने नहीं देखे जो इस तरह अब हो रहा है। 10 दिन के बाद भी कोई अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया। अब आज हम बच्चों ने घोषणा की है कि हम भूख हड़ताल पर चाहे मर जाएं, पर हम छात्रवृत्ति लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे हमारी जानें जाएं, चाहे हमें कुछ भी इसके लिए करना पड़े, पर हम छात्रवृत्ति लेकर रहेंगे और निःशुल्क एडमिशन लेकर रहेंगे। मैं अवतार सिंह, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जंक्शन शाखा सहारनपुर का मैं सचिव हूँ। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की सभी शाखाएं आज रेलवे में निजीकरण का विरोध दिवस मना रही हैं, जिसके अंदर आज एक सेमिनार में छात्र संघ के नेता, शिक्षक संघ के नेता, यात्री संघ के नेता और युवा शक्ति इसमें सम्मिलित है। शाखा की तीनों ब्रांचें इसमें सम्मिलित हैं। जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा रेलवे में निजीकरण किया जा रहा है, इससे रेलवे कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसको हम लोग इस सेमिनार के जरिए आम जनता को भी बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर भी निजीकरण के बाद क्या क्या उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। इससे इस सेमिनार में हम विस्तार पूर्वक इसका विवरण कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी बात को सुने और इस निजीकरण की जो उनका उद्देश्य है उसे तुरंत बंद करे, जिससे कि रेलवे कर्मचारी पूर्ण भावना के साथ अपना दायित्व निभा सके। थाना तीतरो के द्वारा 15 तारीख की शाम को करीब 7 से 8 के बीच में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जो कि जंगल ग्राम भावसा से पकड़ी गई थी। इसमें एक कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम भावसा को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण और सामान, साथ ही साथ भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें 2 315 पौना राइफल, एक 12 बोर पौना बंदूक और एक 315 बोर का तमंचा, साथ ही साथ 29 जिंदा कारतूस और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। ये जो हथियार थे ये इस जंगल में लोगों की डिमांड पे बनाया करता था और करीब 4000 से 17000 के बीच में ये एक हथियार को बेचा करता था। इस व्यक्ति का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। ये शामली और गंगो थाने से पहले भी इसी तरह के क्राइम में जेल जा चुका है और इसका जो बाकी का क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।